जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज अभी हम पहुँचे हैं जी मॉल, और आते ही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जी डायरेक्शंस, हमने किधर किधर जाना है, कौन कौन से स्टोर्स किधर हैं, क्योंकि आज हम आए हैं किसी ख़ास मकसद के लिए, शॉपिंग करने के लिए। और हमें यही था कि हम सबसे पहले जिस काम के लिए आए हैं वो कर लें, उसके बाद हम लोग अपनी शॉपिंग वगैरह भी करते रहेंगे। तो जनाब आज हम लोगों ने जो गिफ्ट लेना था वो लेना था जी, बच्चों ने लेना था, मैंने नहीं लेना था। मैंने बच्चों के बाबा के लिए और मेरे बच्चों ने अपने बाबा के लिए गिफ्ट लेना था, क्योंकि आज है जी फादर्स डे। और हम लोग ये गए थे सुबह ही शॉपिंग के लिए, हम निकल गए थे क्योंकि वीकेंड था। हम लोग सुबह उठे, नाश्ता वगैरह किया और हम लोग निकल गए। फादर्स डे की सेलिब्रेशन की वीडियो इंशाल्लाह ताला कल आपको दिखाऊंगी। वो इसलिए आज नहीं बनाई क्योंकि आज हम लोगों का जो मेरे बच्चों का अपने बाबा को जो सरप्राइज़ देने का प्लान था वो बड़ा ही मज़े का था। इन लोगों ने सोचा था कि बाबा को आज हमने लेट नाइट हम लोग करेंगे बाबा को विश, क्योंकि बाबा को शायद यही लगेगा कि हम लोग भूल गए हैं। अदरवाइज़ उनको पता होगा कि हमें याद है और हम लोग ज़रूर उसके लिए शॉपिंग करने के लिए गए हैं। तो बच्चों का ये प्लान था, अम्मा हम लोग गिफ्ट लेके आएंगे, लेकिन हम बाबा को बिल्कुल भी नहीं देंगे गिफ्ट। हम लोग रात को देंगे ताकि बाबा जब सारी उम्मीदें उतार दें जब उनकी उम्मीदों पे पानी फिर जाए तब हम जाके उनको सरप्राइज़ देंगे। तो इसलिए अगर मैं उस मोमेंट का वेट करती तो फिर मुझे बहुत लेट हो जाता। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, अभी तक हम लोगों ने, बच्चों ने बजा के उनको विश नहीं किया। तो ये देखें, मॉल में फ़ादर्स डे की सेलिब्रेशन अरूजों पे थी, बहुत ही मज़े का सब कुछ चल रहा था। तो हम लोग बड़े कंफ्यूज थे कि हम लोग क्या लें क्या ना लें। काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने देखी, डिफरेंट जगहों पे गए, और इतने खैर से माशाल्लाह माशाल्लाह इतने सालों से हम लोग ये डे सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हर दफ़ा आइडियाज़ भी ख़त्म हो जाते हैं। मुझे ये नहीं याद रहता कि मैंने लास्ट टाइम क्या दिया था, उससे पहले क्या दिया था। ये यूट्यूब के साथ अब मुझे एक फ़ायदा हो गया कि मैं पिछली वीडियोज़ जाके देखती तो मुझे पता चल जाता है कि नवीद को ये गिफ्ट दिए थे। और औरतों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स होते हैं। लाइक आपको पता है, मुझे अब नवीद ने बच्चों के साथ मिलके इन लोगों ने मुझे लास्ट दो जो मेरी मदर्स डे हैं, दोनों पे मुझे पेंडोरा का गिफ्ट किया था, क्योंकि पेंडोरा में डिफरेंट चीज़ें होती हैं। लाइक डिफरेंट चीज़ों से मुराद आप कुछ भी ले सकते हैं। इसी तरीके से बैग्स होते हैं, कॉस्मेटिक्स होती है, परफ्यूम्स होते हैं, कपड़े हैं, जूते हैं। नए ख़वातीन के लिए तो आप इतनी चीज़ें ख़रीद सकते हैं ना जिसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जो तो होती है ना मर्दों के लिए, हम लोग हमेशा बड़े कंफ्यूज होते हैं कि उनके लिए हम क्या ख़रीदें। और हमारे जो घर के जो बाबा हैं, जो नवीद हैं, उनकी चॉइसेस बहुत ज़्यादा मुश्किल से उनको कोई चीज़ पसंद आती है। तो हमें ये होता है कि हम वो चीज़ ख़रीदें जो उनको अच्छी लगे। तो हम सारे, वो कहते हैं ना, बैठ के सोचते हैं। मैं सब बच्चों से कहती हूँ आप लोग अपने आइडियाज़ लेके आओ, मैं अपने आइडिया लेके आऊँगी, तो देखते हैं इंशाल्लाह ताला कि हम किसी नतीजे पे पहुँच जाएंगे। तो फाइनली इवेंचुअली हम लोगों ने कुछ डिसाइड कर लिया था। कुछ आइडिया तो आपको ये वीडियो देख के हो रहा होगा कि हमने क्या कुछ ख़रीदा है, लेकिन ज़्यादा डिटेल आपको इंशाल्लाह ताला व्लॉग में दिखाएंगे। कुछ चीज़ें मैंने सीक्रेट भी रखी थी। मैंने कहा अगर व्लॉग में आपको दिखा दिया तो आपको वो एक्साइटमेंट नहीं रहेगी जो कि हम लोग इंशाल्लाह ताला आपको कल के व्लॉग में दिखाएंगे। तो मैं जब भी इस तरह के कोई दिन आते हैं ना, लाइक फ़ादर्स डे आ गया, लाइक जब मदर्स डे आता है, तो आप यकीन करें कि हमारे बच्चे बहुत उसको सेलिब्रेट करते हैं। जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग इन चीज़ों को इतना सेलिब्रेट नहीं करते थे, हमें नहीं पता होता था इन सब चीज़ों का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे इस चीज़ को इतनी खुशी से मनाते हैं कि सबको वेट होता है। ये नहीं मैं कहती, मैंने बहुत सुना है कि देखें माँ बाप का दिन तो रोज़ का दिन होता है, कोई एक दिन नहीं होता। मैं ये नहीं बोलती कि ये सिर्फ एक दिन है जिसमें आप माँ बाप को कोई गिफ्ट देते हैं, अपने प्यार को शो करते हैं, या कार्ड्स लिखते हैं, या गिफ्ट ना भी दें, गिफ्ट्स बहुत बड़ी बात नहीं है कुछ भी, लेकिन वो जो प्यार आप अपने पेरेंट्स को शो करते हैं ना, वो उनका ख़ास दिन सेलिब्रेशन का दिन होता है। नॉर्मली तो उनकी जो आपके लिए उनकी जो जगह है आपके दिलों में या आपकी लाइफ में, उसमें तो उस पर कोई दूसरी बात ही नहीं है। तो हम लोग तो इन चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इन चीज़ों को देखें और मेरे बच्चों को इन चीज़ों का एहसास हो, ताकि पूरी लाइफ वो इन चीज़ों को लेके चल सकें। उनके लिए ये ना हो कि वो भूल जाएं, या उनके लिए इन चीज़ों की इतनी वैल्यू ना हो। तो इन बच्चों को वो वैल्यू दिखाने के लिए हम लोग इन चीज़ों को प्रॉपरली सेलिब्रेट करते हैं। और ये अब से नहीं, जब हमारे बच्चे छोटे थे ना, लाइक जब वो बहुत छोटे थे, जब जिस वक्त वो सेलिब्रेट भी नहीं कर सकते थे, तो हम लोग करते थे। मैं करती थी नवीद के लिए उनका फादर्स डे सेलिब्रेट, और नवीद करते थे मेरे लिए मेरा मदर्स डे सेलिब्रेट, क्योंकि इन चीज़ों के साथ हमें लगता था कि थोड़ा सा एक कनेक्शन बनता है। और वही बात है कि अब हमारे बच्चों को बहुत आता था, एक महीना पहले ही वो ये शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि अम्मा अब हम क्या करें, अम्मा हम क्या लेंगे, ये। और ये बड़े सीक्रेटली ये सारा कुछ करते हैं। जब मेरा कोई इवेंट होता है तो ये बाबा के साथ मिल जाते हैं, जब बाबा को कोई इवेंट होता है तो मेरे साथ मिल जाते हैं। और ये इतने पक्के पक्के हो गए हैं ना आप, तो क्योंकि ये अब दूसरों को हिंट भी नहीं देते हैं, इतने पक्के हो गए, इनको आदत हो गई है चीज़ों को सरप्राइज़ बना के देने की।
तो बस ना अब हम लोग एक गिफ्ट लेके निकल गए थे, फिर हमें ये एक और चीज़ अच्छी लग गई तो हम फिर वापस आ गए। तो मैं आप यही कह रहे होंगे आप लोग निकले हैं तो फिर वापस आ गए। जी जनाब, हम लोग 2 दफ़ा इस स्टोर में आए थे और 2 दफ़ा हम निकल गए। ये तो आपने देख ही लिया होगा कि हमने कहाँ से चीज़ें ली हैं, क्या ली हैं, ये मैं आपको इंशाअल्लाह ताला ज़रूर दिखाऊँगी। बस अब आप लोगों ने भी मुझसे मेरे साथ शेयर करना है कि आप लोगों के घर में अगर आपकी शादियाँ हुई हैं तो आप लोगों ने अपने हस्बैंड के साथ फ़ादर्स डे कैसे गुज़ारा, या अगर आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ हैं, आप उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिनके पेरेंट्स उनके साथ हैं, या आप लोग उनके साथ रह रहे हैं, या आप उनसे मिल सकते हैं फ़ादर्स डे पे या मदर्स डे पे, तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने वो अपने दिन कैसे सेलिब्रेट किए। क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ें सुनना। हमारा ये होता है कि अब हम लोग इतने दूर हैं तो अब्बू तो मेरे दुनिया में है नहीं, लेकिन अम्मी हैं तो बस मदर्स डे पे उनको कॉल कर लेते हैं और उनसे अच्छी सी गपशप लगा लेते हैं। तो वो थोड़ी सी कमी रह जाती है मिलने वाली, लेकिन आप लोग उन लोगों में से हैं जो खुशकिस्मत लोग होते हैं। अगर उन लोगों में से हैं तो आप लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है कि आप लोग अपने इन दिनों को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो बस है ना, अब हमारा गिफ्ट हो रहा है रेडी, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद आज हमारा और भी बहुत ज़्यादा शॉपिंग का प्लान है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इस चीज़ के लिए आए थे, हम लोगों ने कुछ और शॉपिंग करनी है और वो काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग मैंने की और इंशाल्लाह ताला उसका व्लॉग आपको जल्दी दिखा दूँगी क्या कुछ लेके आए हैं। क्योंकि बच्चों को जब भी हम लोग मॉल जाते हैं ना, तो जब हम सारे होते हैं ना, चारों बच्चे और मैं, तो समझ लें कि उस दिन तो हम बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने वाले हैं। लेकिन जब हम थोड़ा कम लोग होते हैं, यानी सिर्फ मैं आ गई सिर्फ एक किसी बच्चे के साथ, तो उस वक्त आप सोच सकते हैं कि उस वक्त हमारी शॉपिंग का जो है ना जो एक प्लान है वो छोटा है। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे सिर्फ एक चीज़ लेनी होती है, मैं वो सीधी चीज़ लेने के लिए आती हूँ और वो सीधी चीज़ लेके हम लोग निकल जाते हैं। ऐसा भी हम लोग करते हैं। और मुझे तो विंडो शॉपिंग करने का बड़ा शौक है, ऑल दो कि मैं इतना ज़्यादा थक जाती हूँ ना शाम में। कल आए पूरा दिन मैं घूमी, घूमती 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 फिर मैं घर आई, फिर मैंने क्या किया, जाना की जॉब थी, उसको जॉब पे भी छोड़ना था, फिर हम कॉफ़ी पीने के लिए गए, वापस आके हम लोगों ने सेलिब्रेशन भी की। कैसे की वो सारा सारा इवेंट करते करते इतना मैं थक गई, इतना मैं थक गई कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब मेरी थकावट से मेरा बुरा हाल हो चुका है। और लेकिन वही वाली बात कि हम लेडीज़ को बड़ा शौक होता है जी घूमने फिरने का, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है बाहर जाना, घूमना फिरना, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती हूँ मैं। मुझे हमेशा नवीद कहती है तुम्हारी रिलैक्सेशन की मुझे समझ नहीं आती, रिलैक्स करने जाती हूँ और इतना थक के आ जाती हूँ। तो मैं कहती हूँ हाँ, ये होती तो चीज़ें ऐसी हैं, जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं ना तो आप थकते तो हैं, लेकिन उनको आप महसूस कैसे करते हैं ये देखना पड़ता है आपको। अगर आपको अच्छा महसूस होता है तो वो वर्थ करता है। तो बस है ना, अब अभी हम लोग यहाँ से निकले हैं और अब बच्चों को लग गई है भूख। हालांकि हम लोग आज लेट नाश्ता करके निकले थे, लेकिन बच्चों ने बोला कुछ खिला दें, तो अब हम लोग जा रहे हैं जी फूड कोर्ट की तरफ, कुछ वहाँ से ख़रीदेंगे और खाएंगे। आज इतना मॉल में रश था, आपको बाहर रश कम नज़र आया लेकिन स्टोर के अंदर बहुत रश था। मे भी ये फादर्स डे की रीज़न थी, लोगों ने डील्स वगैरह भी लगाई हुई थी, अच्छी सेल्स वगैरह हो तो लोग आपको पता है फिर शॉपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। और ये हमारी साइकी होती है, हमें जब भी कोई चीज़ थोड़ी सी भी सेल पे नज़र आती है ना तो हम लोग एकदम से उसको ग्रैब कर लेते हैं। डजेंट मैटर कि वो सेल ओनली 5-10% ही ऑफ पे क्यों ना हो, हम लोग कहते हैं चलो जी इससे भी हम लोग फ़ायदा उठाएं, हम लोग ले लेते हैं। तो अब जनाब हम लोग खा रहे हैं खाना, और फूड कोर्ट में 2-3 फूड कोर्ट हैं, यहाँ पे किसी पे हमें जगह नहीं मिली। अब हमने अपना फूड लिया और यहीं पे एक जगह बनी हुई है, वहीं पे हम लोग बैठ के खा रहे थे। पीछे जो बाप बेटा बैठे थे पहले वो खा रहे थे, उन्होंने खा के छोड़ा, तो अब हम लोग खाना खाने बैठ गए। बच्चों ने लिया फूड वगैरह, बस ये खा रहे हैं और यहाँ से निकलेंगे। जिब्राइल के लिए कुछ शॉपिंग करनी है और दजाना के लिए भी। छोटे बच्चों को इतनी दजाना है, मिकाइल एंड जिब्राइल बैबरस का मुझे नहीं पता उन्हें क्या लेना है क्या नहीं लेना, लेकिन इन लोगों के लिए मुझे कुछ लेना है। नवीद ने 1-2 चीज़ें मुझे बोली थी, स्पोर्ट्स सेक्स से हम लोग इधर जा रहे हैं। इन लोगों को लेनी थी अपने लिए कुछ सॉक्स, एक्टिव सॉक्स जो होती हैं जो प्लेयर्स वगैरह पहनते हैं। अभी तक तो ये रेगुलर सॉक्स पहनते थे, लेकिन दजाना कहता है उसमें बहुत ज़्यादा उसको स्वेट होता है, वो थोड़ा सा स्लिप भी होती है। तो अब हम लोग इधर आए हैं, कोई अच्छी सी सॉक्स मिल जाएँ, कुछ वाटर बॉटल्स हम लोगों ने और लेनी है। लाइक ये तो जो चीज़ें हैं ना, आप यकीन करें हर वक्त का ये ख़र्चा है। लाइक आप लोगों ने कपड़े लेने हैं, आप लोगों ने जूते लेने हैं, सॉक्स लेने हैं, ये चीज़ें तो मैं आपको बताऊं तो मंथली बेसिस पे ये चीज़ें मैं ख़रीदती हूँ और मंथली बेसिस पे ये चीज़ें ख़त्म भी हो जाती हैं। मुझे इतनी हंसी आती है जब भी मैं करती हूँ ना अपनी लॉन्ड्री और मैं सारी चीज़ों को अलग अलग समेटती हूँ, तो मैं कहती हूँ हाय अल्लाह, अभी कुछ दिन पहले तो इतनी चीज़ें लाई थी, अब फिर ये ख़त्म हो गई है। क्योंकि कुछ फट जाती हैं, कुछ क्योंकि मेरे बच्चों को वाइट सॉक्स वगैरह पहनने का शौक है, ये आप लोगों ने नोट किया होगा। मैं हमेशा इनको वाइट सॉक्स से ज़्यादा पहनाती हूँ, तो वो वाइट सॉक्स पहनते तो कभी गंदी हो जाती है तो फेंकनी पड़ जाती है। तो ये सारे काम करते रहो और ये एक कंटिन्यूस शॉपिंग है।
लाइक अब एवरी मंथ और 2 मुझे जाना होता है और ये सारी चीज़ें मुझे ख़रीदनी होती हैं। आज पहली दफ़ा मैं स्पोर्ट्स चेक से ख़रीद रही हूँ। नॉर्मली मैं कॉस्को वगैरह से भी ले लेती हूँ, वहाँ से आपको रीज़नेबल प्राइस पे बड़े पैक्स मिल जाते हैं। आज हम आए हैं जी यहाँ पे स्पोर्ट्स चेक्स पे लेने के लिए। यहाँ पे तो मैं हैरान हो गई थी चीज़ों की कीमतें देख के। लाइक एक एक चीज़ की कीमत, आप यकीन करें, यहाँ पे जो एक पेयर की कीमत है वहाँ उतनी कीमत में आपको कॉस्को से या वॉलमार्ट से या इन इस जैसे जो भी स्टोर्स हैं वहाँ से आपको 6 का पैक मिल जाता है। तो 1 में और 6 में बहुत फ़र्क होता है। प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी लेकिन दजाना को चाहिए थी तो मैंने कहा चलो मेरा बेटा ले लो, आप ट्राई कर देखो, हो सकता है आपको ये हेल्प कर जाए। अगर हेल्प नहीं किया तो हम वापस चले जाएंगे हमारे जो हमारी चीप ऑप्शन है उसके ऊपर लेकिन हम ये ट्राई ज़रूर करेंगे। अभी हम आ गए थे अमेरिकन ईगल्स, ये आपको पता है दजाना का और बैब्रस का इनका फेवरेट स्टोर है। बैब्रस को तो ज़्यादा चीज़ें यहाँ से नहीं मिलती हैं लेकिन दजाना को ये बहुत अच्छा लगता है। ये स्टोर एक नई लोकेशन पे आया तो मुझे ये जगह अच्छी लगी, लेकिन ये इन्होंने बताया कि ये वापस जा रहे हैं जी अपनी ओल्ड लोकेशन के ऊपर। लेकिन ये अच्छी थी लेकिन वो कह रहे हैं थोड़ी तंग है, इसलिए हमें वापस जाना है हमारी ओल्ड लोकेशन पे। वो हम लोग रेनोवेट कर रहे हैं तो अब नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो आप उधर ही आएंगे। तो बस है ना, अब यहाँ से कुछ चीज़ें वगैरह ले ली हैं दजाना ने और अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे और गाड़ी की तरफ जा रहे थे। आपको बड़ी मज़े की बात बताओ, जिब्राइल कहती है अम्मा आज मैं बड़ी खुश हूँ कि आज हम लोगों ने इतने ज़्यादा पैसे लगाए। मैंने कहा क्या मतलब है? कहती हम जब आते थे हमें कोई चीज़ें अच्छी मिलती नहीं थी तो हम लोग पैसे सेव कर लेते थे, आज मैं बड़ी खुश हूँ कि हमने सारे पैसे लगा दिए। तो बच्चे की बातें इतनी मज़े की होती है ना, ख़ास तौर पे जब बच्चों को प्रॉपर दूसरी लैंग्वेज ना आती। सर मेरे बच्चों को पंजाबी आती है लेकिन प्रॉपर हमारी तरह नहीं आती, तो जब वो ऐसी बातें करते हैं ना तो बड़ी फ़नी साउंड करती हैं। तो मैंने उसको जिब्राइल को ना पकड़ा और उसको मैंने ज़ोर ज़ोर से मिला। मैंने कहा वाह वाह मेरे बच्चे क्या बात की है तुमने। तो बस है ना, आप अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, घर की तरफ जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा एंड फादर्स डे की सेलिब्रेशन की जो सारी डिटेल्स हैं वो आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मैं ले लूँगी आपसे इजाज़त। उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा, आपको इतनी मज़े की जगह पे लेके आई, शॉपिंग करवाई अपने साथ, आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा आप मेरे चैनल पे। मैं मिलूँगी आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे, बट एक और मज़े के व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।